हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आपसे बोला गया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और आपको बोला गया x नॉट इक्वल टू 2/3। ऐसा क्यों लिखा गया है? ये इसके कारण कि ये जो नंबर नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये क्या है 6x माइनस 4 है। इसको कब जीरो के इक्वल रख दो, ये तो वैल्यू कब जीरो हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब इस पूरे की वैल्यू नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी? तो 6x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा 4/6। कैंसिल आउट करोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो x इज इक्वल टू 2/3। कहने का मतलब ये है कि आप x की जगह कभी 2/3 कब रख देते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा जीरो, क्योंकि ये उसका क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। जीरोस कभी है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2/3 नहीं रखना है x की जगह। आपको बताना है सो डेट जो एफ ओ एफ एक्स जो रहेगा सेम इसी फंक्शन का इसी फंक्शन के साथ में कंपोजिशन निकालना है। इसी फंक्शन के साथ में कंपोजिशन निकालना। एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये होगा फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू 2/3। जितनी भी वैल्यूज होगी सिर्फ किसको छोड़ करके 2/3 को छोड़ करके जितनी वैल्यूज होगी उन सबके लिए इसका आंसर कितना आएगा? x आएगा। और उस केस में बताना है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स क्या होगा। देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ये फॉफ x। तो सॉल्व करते क्वेश्चन को सॉल्व करके फॉफ निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ओ एफ एक्स। इसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। इसी टाइप से लिखेंगे। देखिए एफ ओ हट जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा। अब उसी का फंक्शन है। देखिए एफ एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए आपने एक्स बोल दिया, क्या हो जाएगा? एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स आपका क्या है? यहाँ पे देखेंगे एफ एक्स आपका है एफ एक्स की वैल्यू है कितनी है? 4x प्लस 3 बाय में 6x माइनस 4। ये यही है ना। पर आपको क्या करना है? ये एफ एक्स की वैल्यू है पर इसके अंदर एक्स की जगह क्या है? एफ एक्स वापिस एफ एक्स है। ये एफ एक्स और इस एक्स की जगह वापिस एफ एक्स है। तो जहां पर भी एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे? एक्स की जगह एफ एक्स और एफ एक्स की जगह ये है। कहने का मतलब है जहां पर भी आप एक्स है वहां पे आप रखोगे ये वैल्यू पूरी, जहां पर भी एक्स है। तो क्या करेंगे? ये आपको क्या मिल जाएगा? देखिए ये मिल जाएगा 4 एक्स की जगह क्या रखेंगे? 4x प्लस 3 बाय में 6x माइनस 4 इस टाइप से और प्लस 3। नीचे भी ऐसा कैसे ही हो क्योंकि फंक्शन उसी का फंक्शन है तो x की जगह वापिस से वही वैल्यू रख देंगे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो। यहाँ पे क्या है? 6x। x की जगह क्या रखेंगे? क्योंकि एफ एक्स की जगह x है और एफ एक्स जो है वो ये है तो x की जगह रखेंगे क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 बाय में क्या है? 6x माइनस 4 और माइनस का कितना है? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं आंसर क्या था। देखिए अब क्या करेंगे? इसका इधर मल्टीप्लाई किया, ये 4 है इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 16 कितना है? ये आप ऐसा कर सकते हैं इसके अपन में कुछ नहीं बन, इसके अपन में कुछ नहीं बन। तो क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे कैसे यहाँ पर भी होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा इन दोनों में, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इन दोनों होगा। एलसीएम वाला प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये ऊपर मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, क्या होगा? 4x प्लस 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना आएगा? 3 6x माइनस 4 और अपन में क्या आएगा? देखिए अपन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 6x माइनस 4। फिर उसके नीचे भी आपको दे रखा है, उसके नीचे आपको क्या दे रखा है? उसके नीचे ये दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इन दोनों में कितना आएगा? 4x प्लस 3 ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा -4 6x माइनस 4
फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो कितना आएगा 6x माइनस 4। तो आपको पता है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, ये रोटेट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या वो देखिए, आपके पास बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16x, इसका मल्टीप्लाई इधर किया प्लस 12, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई किया प्लस 3 6 जा 18x, और इसका इधर किया माइनस 3 4 जा 12, और अपोन में आप देखेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई 6 4 जा 24x, इस 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 6x में होगा, माइनस 6 4 जा 24x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का 4 में होगा तो 16, ये आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर भी देखो ये 24x प्लस का है, ये माइनस का 24x से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा क्या, देखो 16x प्लस 18x, इन दोनों को प्लस करो, 16 और 18 कितना आएगा 6 और 8 14, और ये 3 कैरी बनाएगा 34, कितना आएगा 34x, और अपन में कितना है, अपन में इसको और इसको प्लस करेंगे, देव कितना आएगा 34, इजिकल टू आपका कितना आ गया x, ये 34 से 34 कट गया। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस f o f, x की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई, यही तो प्रूव करना होगा, 4 की वैल्यू कितनी आएगी x आएगी, ये प्रूव हो गया। और साथ में ये वैल्यू जो आई है ये वैल्यू i के इक्वल है। मैंने आपको बोला था जब आप फोग निकालते हैं, फोग की वैल्यू क्या आना चाहिए FOG, और एक गोफ निकालते हैं, फोग की वैल्यू क्या बताई थी I y, मतलब y, और जिसकी वैल्यू क्या होना चाहिए IX की वैल्यू x, ये मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी, इस टाइप से वैल्यू आना चाहिए, तो ये उसी टाइप से वैल्यू है, तो ये आपका फंक्शन इन्वर्टिबल भी है। यहाँ पे लिखेंगे ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये साथ में आपने प्रूफ भी कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे therefore f is invertible function, f क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है। और आपसे पूछा है व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, एंड इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ, वो खुद ही उसका इनवर्स होगा, क्योंकि फंक्शन वही का वही है f ओ f, जो इधर से इधर होगा इधर से इधर भी वही का वही होगा, फंक्शन तो अलग अलग है, दोनों फंक्शन सेम ही है ना, f ओ f वही का वही है, तो इन्वर्टिबल भी उसका क्या होगा खुद ब खुद होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ, खुद ही उसका इनवर्स होगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।